हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद, नमस्ते, केम छो, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल टेमिम्स। आज हम बात करने वाले हैं किसी भी नर्सिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्रैक करने के लिए स्पेशली नॉट सेट में फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग के सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक पर, क्योंकि बहुत सारा मटेरियल पढ़ने की बजाय एक स्मार्ट स्टडी में कुछ टॉपिक में आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को पास कर सकते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप एक नोटबुक और पेन ले लीजिए ताकि साथ साथ में आप लिख पाएँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो एफओएन में हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है, फर्स्ट यूनिट है हमारा इन्फेक्शन कंट्रोल एंड प्रिवेंशन। उसमें चेन ऑफ इन्फेक्शन रिलेटेड, हैंड हाइजीन रिलेटेड, पीपीई, बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट, हेल्थ केयर एसोसिएटेड इन्फेक्शन, ट्रांसमिशन बेस्ड प्रिकॉशन, इस रिलेटेड ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं। इसमें से सबसे बेस्ट जो आज तक क्वेश्चन ज़्यादा आए हैं वो है बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट के ऊपर, जिसमें आपको कुछ इमेज बेस्ड क्वेश्चन भी वो दे सकते हैं कि मतलब ऐसे बीटी ट्यूब का, बीटी ट्रांसमिशन का जो बैग होता है या फिर यूरो बैग होता है वो आप किस में डिस्कार्ड करेंगे, या फिर कुछ ड्रेसिंग मटेरियल दे देंगे वो आप किस में डिस्कार्ड करेंगे। फिर मतलब ऐसे इस रिलेटेड आपको क्वेश्चंस आते रहते हैं एंड हमें आएंगे। और फिर वाइटल साइंस के जितने भी पैरामीटर्स हैं वो आपको एक बार देख लेने हैं, उस रिलेटेड भी क्वेश्चन आएंगे। एंड इंट्रोडक्शन टू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मेडिकेशन, जिसमें रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, ड्रग कैलकुलेशन में से तो क्वेश्चन आते ही आते हैं। आप सबने अगर पिछले जितने भी क्वेश्चंस मतलब पेपर हमारे जो कितने ईयर के गए हैं उसमें देखा होगा, ड्रग कैलकुलेशन से 2 या 3 क्वेश्चन तो होते ही होते हैं। और फिर राइट ऑफ मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन, इफेक्ट ऑफ ड्रग्स बॉडी, मेडिकेशन एरर एंड नीडल स्टिक इंजरी। नीडल स्टिक इंजरी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें से भी क्वेश्चन आते ही आते हैं। इसको तो छोड़ना ही, इसको तो पढ़ना ही है हमें। छोड़ना कुछ नहीं है, पढ़ना सब कुछ है हमें, बस कुछ है जो हमें ज़्यादा उसके बारे में पता होना चाहिए। एंड देन फोर्थ है फर्स्ट एड में है सीपीआर, वुंड मैनेजमेंट, हेमरेज, केयर ऑफ अनकॉन्शियस पेशेंट। जिसमें सीपीआर है उसमें से आपने देखा ही होगा कि 2 से 3 क्वेश्चन तो होते ही होते हैं, जिसमें आपको वन लाइनर क्वेश्चंस भी वो पूछ सकते हैं, लॉन्ग क्वेश्चंस भी वो बना के पूछ सकते हैं आपको, सिनेरियो बेस्ड बना के। एंड देन फिफ्थ है बेसिक हाइजीन, यानी प्रोसीजर रिलेटेड, यानी पोजिशन, साइट, आफ्टर केयर रिलेटेड सब कुछ, या फॉर एग्जांपल ओरल केयर, फिर वो हमारा प्रेशर अल्सर यानी बेड श्योर। सो उस रिलेटेड भी क्वेश्चन आते रहते हैं, और स्पेशली उसके जो स्टेज है वो आपको पता होने चाहिए। एंड देन ऑक्सीजन थेरापी। सो ऑक्सीजन थेरापी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसमें मास्क, जितने भी हमारे मास्क है वो सारे मास्क वो इमेज बेस्ड क्वेश्चन में पूछ सकते हैं। देन फ्लोराइड पूछ सकते हैं, सक्शन और रिलेटेड क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, जिसमें टाइम ड्यूरेशन एक्सेट्रा कुछ भी पूछ सकते हैं वो। ऑक्सीजन थेरेपी से तो हमें क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है। एंड देन एलिमिनेशन, यानी यूरिन कैथेटराइजेशन, पीटीयूआरपी जो सर्जरी है उस पे इमेज बेस्ड क्वेश्चन भी बन सकते हैं। और 8 है मतलब सबसे आईएमपी टॉपिक, आईवी कैन्युला, जिस पे इमेज बेस्ड क्वेश्चंस भी आएंगे, सिंगल लाइनर क्वेश्चंस आएंगे, कॉम्प्लिकेशन। और फिर जो मतलब बेसिक क्वेश्चन होते हैं कलर बेस पे और गोस पे, वो गोस रिलेटेड, सो वो तो सबको पता होता है कि उस आईवी कैंडुला तो मतलब होता ही होता है हर एक एग्जाम में। देन आईवी फ्लूइड। सो आईवी फ्लूइड पे जो मतलब टोनिसिटी होती है उसके रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, आते हैं अब तक तो, आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक एक्सेट्रा। फिर न्यूट्रिशनल नीड अकॉर्डिंग क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि एनजी ट्यूब, टीपीएन यानी टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन के रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। एंड फिर थेराप्यूटिक पोजीशन। सो थेराप्यूटिक पोजीशन में इमेज बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादातर पूछते हैं, मतलब आपको एक इमेज दे देंगे कि फिर ये कौन सी पोजीशन है, ये इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे। और फिर डायग्नोस्टिक प्रोसीजर, उसकी नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, बिफोर प्रोसीजर, ड्यूरिंग प्रोसीजर, आफ्टर प्रोसीजर एक्सेट्रा हमें पूछते हैं। क्योंकि हम एंड कोई भी टॉपिक आप पढ़ लो, उसका एट द एंड आपको ये पता होना चाहिए कि इसका नर्सिंग इंटरेक्शन क्या होगा। क्योंकि हमें ज़्यादातर क्वेश्चंस इसी तरह के पूछेंगे कि एज अ नर्स आपको एक सिनेरियो दे देंगे, फिर बोलेंगे कि आप एज अ नर्स आप क्या क्या करोगे, या फिर एज अ नर्स आपको कैसे देखना है। सो उस तरह के क्वेश्चन ज़्यादातर होते हैं, लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं। हम देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि यार कितना हाई लेवल का क्वेश्चन है, ऐसा कुछ नहीं होता है। सिर्फ उसमें नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी पूछते हैं जो हमें पता होनी चाहिए हर एक प्रोसीजर की, जितना भी हमें नर्सिंग में आता है उसकी। एंड देन एसिड बेस इम्बैलेंस, जैसे कि एबीजी रिलेटेड, फिर ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ब्लड सैंपल रिलेटेड क्वेश्चंस भी ज़्यादातर आते हैं।
सो आई होप कि आपको ये वीडियो मेरी पसंद आई होगी और आगे भी मैं मतलब हर एक हमारे जो मेजर सब्जेक्ट हैं देन माइनर सब्जेक्ट हैं सारे के मैं इस तरह के इम्पोर्टेंट टॉपिक पर वीडियोस बनाने वाली हूँ। सो वो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करना। सो ठीक है, बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।